हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जब होता है तो सीआरपी बढ़ जाता है। ये सीआरपी होता क्या है? सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। ये एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट होते हैं, मतलब जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है सीआरपी बढ़ जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे तो कोरोना नहीं हुआ लेकिन मेरा सीआरपी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस में ही सीआरपी बढ़े। जैसा कि मैंने बताया, बॉडी में किसी भी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो सीआरपी बढ़ जाता है। ऐसे और भी एक्यूट फेज रिएक्टेंट होते हैं सीआरपी के अलावा, जैसे फेरिटिन होता है, इंटरल्यूकिन होता है, ब्रैडिकाइनिन, हिस्टामिन होते हैं। ये सारे बढ़ जाते हैं अगर इन्फ्लेमेशन होता है या एलर्जिक कंडीशन होती है या बॉडी में किसी तरह की सूजन होती है या बॉडी के ऑर्गन्स में या वेसल्स में किसी तरह की सूजन होती है, तो ये सारे मीडिएटर्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा है तो ये दर्शाता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। अब वो इन्फ्लेमेशन किसी की वजह से भी हो सकता है। हालांकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा सीआरपी कोरोना वायरस की वजह से ही बढ़ रहा है। अब देखिए, सीआरपी हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी बढ़ जाए। हो सकता है कि आपको कोई भी सिम्टम ना हो और आप कांटेक्ट में आए पेशेंट के और आपको डर लगा और डॉक्टर ने आपको बोला कि आप सीआरपी कराएं, आपने सीआरपी कराया, आपका सीआरपी बढ़ गया। तो ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आए, आरटीपीसीआर की या एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आए, और जब आप ब्लड रिपोर्ट कराने जाएं सीआरपी और वो बढ़ा हुआ आ जाए। तो देखिए, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ता है तभी घबराना है। अगर 25 से नीचे है और आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बिना दवाई के भी ठीक हो जाए। 10 से नीचे है तो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 25 से ऊपर है, और 25 से ऊपर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको सीवियरिटी ज़्यादा होगी। 25, 35, 50, 60 या 100, जिन लोगों का जितना ज़्यादा सीआरपी होगा उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में, उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा ऑर्गन डैमेज का, उतना ही ज़्यादा डेथ का रिस्क होगा। तो सीआरपी दोस्तों, जब हम मॉनिटर करते हैं तो हर दूसरे दिन सीआरपी करवाते हैं। अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसका हर दूसरे दिन हम सीआरपी कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसमें सीआरपी होता है। तो उससे क्या पता चलता है? सीआरपी का ट्रेंड पता चलता है। सीआरपी धीरे 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 बढ़ता है और फिर छठे दिन, सातवें दिन कम होने लगता है। लेकिन अगर सीआरपी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, छठे दिन बढ़ गया, आठवें दिन बढ़ गया, 10वें दिन और ज़्यादा बढ़ गया, तो अगर बढ़ रहा है सीआरपी, इसका मतलब है कि पेशेंट को ऑर्गन डैमेज हो रहा है, पेशेंट कंडीशन सीरियस हो रही है। लेकिन अगर सीआरपी चौथे दिन से छठे दिन बढ़ा, फिर आठवें दिन कम हो गया और 10वें दिन और कम हो गया, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन बेटर हो रही है। तो सीआरपी एक तरह का इंडिकेटर है। ये बताता है प्रोग्नोसिस के बारे में, ये बताता है डिज़ीज़ के सीवियरिटी के बारे में, ये बताता है कंडीशन के बारे में पेशेंट की। अगर सीआरपी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कंडीशन सीरियस हो रही है। अगर सीआरपी बढ़ता है फिर घट जाता है, इसका मतलब कंडीशन ठीक हो रही है। इसलिए सीआरपी हम कभी एक बार या दो बार से नहीं पता कर सकते। सीआरपी का हमें ट्रेंड देखना होता है। हर दूसरे या तीसरे दिन हम सीआरपी करवाते हैं और फिर उसका ट्रेंड देखते हैं कि किस तरह से सीआरपी बढ़ घट रहा है बॉडी में। तभी हम उसको बता पाएंगे कि पेशेंट ठीक हो रहा है या पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों, सीआरपी को घटाने के मैं तरीके आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि इससे किसी का हेल्प हो सकता है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।